नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ये जो साल है 2024 का, जो भी आपने टारगेट सेट किया होगा वो अचीव हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने हम लोग जो एक नया सीरीज़ लेके आए हैं जनवरी मंथ 2024 से, वो है आपका डेली क्विज शो, जिसमें लगभग आपका डेली बेसिस पे टॉप 10 क्वेश्चंस आएगा रात के टाइम में ऑन एन एवरेज 8 बजे मान के आप चले। कभी कभी थोड़ा सा देर हो जाएगा लेकिन रेगुलर ये आएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखिए दोस्तों, क्या है कि क्विज शो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। अक्सर आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का क्या क्वेश्चन चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो हमारे साथ आपको बने हुए रहना है इस पार्टिकुलर शो में। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आइए चलिए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल आज के पहले क्वेश्चन का, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच स्पेस एजेंसी, यानी कि कौन सी वो स्पेस एजेंसी है जिसने रिसेंट में लॉन्च किया है ओजारिस एपेक्स मिशन टू स्टडी गॉड ऑफ काउस एस्ट्रियॉड। यानी किस पार्टिकुलर स्पेस एजेंसी ने इस पार्टिकुलर एस्ट्रियॉड मिशन को जो है लॉन्च किया है। एक बात और आपको याद रखना है, गॉड ऑफ काउस एस्ट्रियॉड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एस्ट्रियॉड एफओ पीस। ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड नासा। और सभी लोगों को पता है कि नासा जो स्पेस एजेंसी है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो 1958 में हुआ था। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसके बाद आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ऐसे कई सारा और भी प्रोग्राम है नासा का, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगा। मेरा ये मकसद है कि बिल्कुल टू दी पॉइंट रहना है, जो करंट अफेयर चल रहा है उसके क्वेश्चंस को लेके चलना है। इसरो की बात किया जाए तो ये हमारे प्यारे से भारत का है। रॉसकॉस्मोस ये आपका रशिया का हो जाएगा। और इसके बाद आपका जापान की अगर हम बात करेंगे तो जाक्सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि हम लोगों ने रशिया से या फिर फ्रांस से कई सारा डील भी किया है। नॉर्मली राफेल जो जेट है आपका वो हम लोगों ने फ्रांस से डील किया है, तो इस पॉइंट्स को भी याद रखना है। अगर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है कि विच कंपनी हैज़ बिल्ड मिसाइल कम एमुनिशन बैरजेस LSAM-10। यानी इसमें से कौन सी वो कंपनी है जिसने बिल्ड किया है मिसाइल कम एमुनिशन बैरजेस LSAM-10 और रिसेंटली ये दिया गया है मतलब कि भारत के इंडियन नेवी को। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली कंपनी का नाम बताना है। तो इसका जो परफेक्ट या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ कॉल्ड सेकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तरह का MSME है, यानी कि आपका मीडियम स्केल माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइज जिसको कह सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट यहाँ पर रिमेंबर रखना है, विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है हैज़ लॉन्च विच ऐप फॉर सिक्योर ऑफिशियल कम्यूट। यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जनरली होती है, जैसे कि आपका ITBP हो गई, CISF हो गया, BSF हो गई, तो नॉर्मली जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। बट सवाल ये है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन जो है डेवलप हुआ है। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेश ऐप। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि ये भारत सरकार के अंदर हो गई। और ये जो है ना एक तरह का इंटरनल एप्लीकेशन है जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो वो लोग अपना जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें कि आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि करंट में इसका मिनिस्टर्स राइट नाउ कौन है दोस्तों। ठीक है, तो पैरामिलिट्री आपको याद रखना है, संदेश एप्लीकेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखना है, और मैंने ऑलरेडी इसको साझा किया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों वो है आपका कि विच आर्म फोर्सेस हैज़ अनवील्ड न्यू एडमायरल्स एपिलर्ट्स डिज़ाइन इंस्पायर्ड बाय द छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी वो आर्म फोर्सेस है जिसने अपना जो डिज़ाइन जो बनाया है वो इंस्पायर्ड हो करके
मतलब कि किस भारतीय जो नौसेना है या फिर मान लीजिए कि आर्मी है या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड से इंस्पायर्ड होकर के नॉर्मली जो है छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर्ड होकर जो है बनाया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ कॉल्ड इंडियन नेवी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो देखिए अक्सर होता है क्या कि जब लोग मूवी देखने जाते हैं तो U/A इस तरह से आपको दिखते रहता है। तो रिसेंट में क्या हुआ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो पैनल होती है यानी कि CBFC, जो किसी भी फिल्म का सेंसर करती है, उसको सर्टिफाइड करती है, ये एडल्ट है या यूनिवर्सल है, तो इसमें एक पैनल में जो है नए एक गठन हुआ है। तो उसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विद्या बालन, वोमन केंद्र, अकाला सुधाकर या विवेक अग्निहोत्री जी। विवेक अग्निहोत्री को तो आप जानते ही होंगे, विद्या बालन जी डट्टी पिक्चर आपको याद ही होगा, और भी कई सारी पिक्चर है जैसे इश्किया नाम का पिक्चर है। तो यहाँ पर आपको पैनल जो अपॉइंट हुए वो बताना है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकाला सुधाकर। अगर हम बात करेंगे CBFC के चेयरमैन का नाम कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। और इसके साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि करंट में CBFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। और रहा बात विद्या बालन जी का, जो ऑप्शन नंबर ए है वो CBFC की जो है एक मेंबर है, बोर्ड ऑफ मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे कि रिसेंट्स में अभी सेंटर ने अपॉइंट किया है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अभी हाल ही फिलहाल आपको याद होगा दोस्तों, जो हमारे भारत का पार्लियामेंट पे एक तरह से अटैक हुआ था, तो वहाँ का सिक्योरिटी को चेंजेस करके CISF को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है। तो अभी रिसेंट्स में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई जो है एक महिलाएं हैं जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो डायरेक्टर जनरल जो होता है ना, CISF का सबसे टॉप पोस्ट होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो वो कौन सी पहली महिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ कॉल्ड नीना सिंह। और मैं आपको बता दूं ये दरभंगा यानी कि दरभंगा बिहार की सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर है, जिन्हें भारत का पहला जो है CISF का जो है डायरेक्टर जनरल दोस्तों बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ क्लिंच द मिस महाराष्ट्र 2023 टाइटल। साल 2023 में जो मिस महाराष्ट्र का टाइटल जो है किसको मिला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C नंबर, केतकी रावत जी को। अगर हम बात करेंगे कि इसकी फर्स्ट रनर अप कौन है, मतलब कि फर्स्ट अगर हम रनर अप की बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा अक्षत्रा राक्षी जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिनको मिला है। लेकिन फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप की बात करेंगे तो आपको ये नाम याद रखना है, अक्षता राक्षी जी। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां, Who has been honored with the Man of the Year 2023 award by India's Home Minister, यानी कि भारत के जो होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह, और साथ साथ इनको एक और मिनिस्ट्री मिला हुआ है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ये दोनों आपको रिमेंबर रखना है, एक तो होम मिनिस्ट्री, एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। और अभी रिसेंट्स में पार्लियामेंट में कई सारा जो बिल है रिपील्ड किया गया, स्पेशली जैसे इंडियन पिनल कोड्स को रिपील्ड करके भारतीय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता आया, भारतीय न्याय सुरक्षा आया, इस तरह का बहुत सारा जो ब्रिटिश एरा का जो भी लॉ था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के लिए, एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC, तो उसका नाम बदल करके जो भी अभी राइट नाउ रखा गया है दोस्तों। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है 8वें नंबर पे कि मैन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है रिसेंट में किसको मिला दोस्तों, 8वें नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड LP हेमंत के श्रीनिवासलू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि द 6th सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग ऑन डिसेबिलिटी यानी कि डायक वाज हेल्ड अंडर हुज लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड वीरेंद्र कुमार। देन इसके बाद दोस्तों हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, द रिसेंटली लॉन्च बुक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा, जो भी चल रहा था, जो भी आप समझते हैं, जो कन्फ्यूजन जो भी चल रहा था, हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हुम। इसके ऑथर कौन है, ये बुक के ऑथर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ कॉल्ड माधव गोडबोले। और इसके रिगार्डिंग आपको ये भी याद रखना है कि रिसेंट्स में अभी जो है
एक एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। और साल 2024 में आप सभी को पता है कि राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन होगा दोस्तों। तो कई सारा चीज़ जो है इवेंट्स हुआ 2023 में। आई होप कि आज का हमारा जो टॉप 10 क्वेश्चन का सेशंस था वो आपको पसंद आया होगा। बस हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें और साथ साथ जो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए रहें। कई सारा 2023 में जो अपडेट हुआ है और साथ साथ जो 2024 में अपडेट होगा उसको भी लेके हम लोग चलेंगे। लेकिन हमारे डेली क्विज शो में जरूर आप जुड़े हुए रहें दोस्तों। हम लोग हर बार हर दिन इसी तरह मुस्कुराते हुए मिलेंगे और आपके प्रिपरेशन में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देंगे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, प्यार और मोहब्बत फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।